Student, my name is Vijayan Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to read chapter number 1, Medieval World. The Medieval World. Now today topic is monuments and buildings, स्मारक और इमारतें. The historical monuments and building like a palace, a temple, fort, mosque, tomb, etc. help reconstruct the past. तो ये जो ऐतिहासिक स्मारक और जो है इमारतें होती हैं, ये हमको जो है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्लेस है, टेम्पल है, फोर्ट कोई किला है, या मॉस्क मस्जिद है, थॉम्ब है, तो ये कुछ भी हो सकता है. तो ये हमारी जो है हमारे अतीत को जानने में या रिकन्स्ट्रक्ट करने में है, उनको हमारी जो है मदद करते हैं. ठीक है, जो ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ये हमारी जो है उस अतीत को जानने की में हमारी सहायता करती हैं. ठीक है, दिस प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीरियड. तो इन ऐतिहासिक स्मारकों और बिल्डिंग्स की सहायता से हम उस समय के आर्किटेक्ट और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, उस समय की बिल्डिंग कैसी होती थी. ठीक है, उस समय की संस्कृति कैसी थी. नाउ द फेमस मोनूमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड्स आर, हम आपको कुछ मध्यकालीन युग के महत्वपूर्ण स्मारकों के बारे में बताते हैं, जैसे कि हुमायूं थॉम्ब्स, कुतुब मीनार, कुब्बत अल इस्लाम, जामा मस्जिद मॉस्क्यू. ठीक है, एंड द रेड फोर्ट लाल किला इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, द हुसेलवाड़ा टेम्पल इन हैलेबीडु इन कर्नाटका. तो ये जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो मेडिवल मध्यकालीन समय के, मध्यकालीन भारत के. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स. उस समय की मूर्तियाँ और चित्र कैसे होते थे. वी हैव मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर बिलोंगिंग टू द मेडिवल पीरियड. मध्यकालीन युग से संबंधित हमारे पास जो है बहुत सुंदर चित्र और मूर्तियाँ जो है पाई गई हैं या हमारे पास उपलब्ध हैं. ठीक है, द स्कल्पचर मोस्टली रिप्रेजेंट किंग्स, क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेस. तो उस समय जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो ज़्यादातर राजाओं की, रानियों की या फिर देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियाँ होती थी. एंड वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, स्टोन और वुड. या ये मूर्तियाँ जो है ज़्यादातर ब्रॉन्ज, पत्थर और जो है लकड़ी की जो है होती थी. द मोस्ट फेमस स्कल्पचर वर चोला ब्रॉन्ज. तो जो बहुत चोल वंश के या चोला पीरियड के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्तियाँ जो हैं ब्रॉन्ज की बनी होती थी, जैसे कि द डांसिंग शिवा. आप इस मूर्ति को देख सकते हैं चित्र में. इस चित्र में देखिए, ये जो मूर्ति है ये जो है नटराज की मूर्ति है. तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, चोला पीरियड की. नाउ सिंस रूलर्स ऑफ किंगडम एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल्स ऑफन हैड देयर पोर्ट्रेट डन. तो वो क्या करते थे, जो शासक होता था या उससे उसके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, उसके राजा, मंत्री या मिलने जुलने वाले होते थे, कोई अतिथि आ गया तो वो सब क्या करते थे, अपनी पोर्ट्रेट बनवाते थे, अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे. राजा के आदेश पर चित्र बनवाए जाते थे. ठीक है, राजा अब कई बार क्या होता था, राजा अपनी जीत के लिए भी चित्र बनवाता था, अपनी याददाश्त के लिए अपनी जो है पूर्वजों के चित्र बनवाते थे वो लोग, अपने परिवार के लोगों के, संबंधियों के चित्र बनवाते थे राजा. ठीक है, द पेंटिंग्स सर्व एज ए रिकॉर्ड. और इन पेंटिंग को किसी जो है रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखा जाता था ऑफ द लाइन्स डिसेंट ऑफ किंग्स एंड नोबल्स. ठीक है, दे आल्सो टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ सोसाइटी. तो ये पेंटिंग जो है हमें उस समय के समाज की के बारे में बताती हैं, उस समय कैसा समाज था. द वे ऑफ ड्रेसिंग्स, उस समय कैसे कपड़े पहने जाते थे, उस समय की वेशभूषा कैसी थी. द कस्टम फॉलोड इम्पोर्टेंट इवेंट, उस समय के प्रमुख त्योहारों के बारे में, क्योंकि त्यौहार से संबंधित भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं. तो ये पता चल जाता था उस समय के कुछ महत्वपूर्ण पर्व या त्यौहार कैसे मनाए जाते थे. ठीक है, द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, सामान्य व्यक्तियों का जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, ये भी हमें पेंटिंग देखकर जो है आसानी से अनुमान लगाया जाता है.
लग सकता है कि जो है उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या उनका जो है रहन सहन था, लाइफ स्टाइल क्या थी, अलॉन्ग विद द अदर फीचर ऑफ द पीरियड। और भी अनेक बातों का जो है हमको चित्र और मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है उस काल का, ठीक है, मेडिवल पीरियड का हमको जो है चित्र और मूर्तियों के माध्यम से और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल के वीडियो में हम आपको कॉइन्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।